हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 क्लास 7 का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान में टॉपिक है पादपों में पोषण। आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पादप जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वह किस प्रकार पोषण ग्रहण करते हैं। पादपों में पोषण पढ़ने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यह वर्कशीट है 23 अक्टूबर 2020 का। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट है पादपों में पोषण। पेड़ पौधे किस प्रकार से पोषण तत्व लेते हैं। तो यह पोषण तत्व लेते हैं जल से। उसके बाद खनिज, जो मिट्टी में खनिज पाए जाते हैं उनसे, और CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। इन सारी चीज़ों से पेड़ पौधे क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं और ग्रोथ करते हैं, यानी बढ़ते हैं। यह ऊर्जा का काम करता है, उनके भोजन का काम करता है, उनके विकास के लिए। किनके? तो पेड़ पौधों के। अब आगे देखिए। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। रचना आप ही की तरह एक स्टूडेंट है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ गई, पिकनिक पे। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। जैसे हम सब भोजन करते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, लेकिन रचना को यह पता नहीं चलता है कि पेड़ पौधे कैसे भोजन लेते हैं। उसने अपने भाई राहुल से पूछा। राहुल ने उन्हें पादपों यानी पौधों में पोषण के बारे में समझाया। अब देखिए, राहुल रचना को समझाता है कि पेड़ पौधे कैसे पोषण लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, केवल पादप यानी पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं बच्चों जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज जो उन्हें मिट्टी से मिलता है उनसे ये अपना भोजन बनाते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री होती है। कैसी सामग्री होती है? कच्ची सामग्री। जैसे हमारे घर में भोजन तैयार होता है तो कच्ची सामग्री क्या होती है? चावल। चावल को पकाया जाता है। दाल और सब्जियां, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है? पहले ये कच्ची होती हैं, फिर इसको पकाया जाता है और फिर भोजन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए कच्ची सामग्री क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। पोषण किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें ताकत देता है किसी भी काम को करने के लिए। उसी प्रकार बच्चों, जीव द्वारा भोजन करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग, जो भोजन हम करते हैं शरीर उसका उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं पोषण। आगे देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को, जैसे कि हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। हम सभी को ग्रोथ करने के लिए, हमारे शारीरिक अंगों की वृद्धि के लिए हमें इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों में मिलता है? चावल में और आलू में। प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर होता है दाल। जब हम दाल खाते हैं तो दाल जो है वह प्रोटीन से भरा हुआ होता है। वसा हमें किससे मिलता है? वसा हमें मिलता है घी से, मक्खन से। विटामिन, विटामिन किन सारी चीज़ों से मिलता है? तो विटामिन फलों से मिलता है।
फलों से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है। उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण किन किन चीज़ों से मिलता है? जो हम हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में खनिज लवण होता है। और ये सारे जो हैं वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा सही मात्रा में, प्रोटीन नहीं मिलेगा सही मात्रा में, वसा, विटामिन ये सभी नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा बच्चों? कमज़ोर। हम किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे शरीर को सही से कार्य करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों की? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। हमें प्रत्येक दिन इन सारी चीज़ों को भोजन में प्रयोग करना चाहिए। इसे कहते हैं पोषक तत्व। अब यहाँ देखिए, पोषण को 2 भागों में बांटा गया। पहला है स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। अब देखिए बच्चों, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह कहलाते हैं स्वपोषी, जिनमें आ जाता है पौधे। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और विषमपोषी यानी जो दूसरों के बनाए हुए भोजन के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। जैसे मनुष्य, हम सब क्या हैं? विषमपोषी हैं। हम स्वयं तो खाना नहीं तैयार करते, पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम खाते हैं। तो हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? पौधों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। तो बच्चों, ये सभी भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जानवर से मिलता है। इसीलिए मनुष्य विषमपोषी होता है और साथ ही जानवर भी विषमपोषी होता है, लेकिन पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। यहाँ देखिए, स्वपोषी के बारे में लिखा गया है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद विषमपोषी यानी कि जो दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन के ऊपर निर्भर होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों यानी पेड़ पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी कहलाता है। यानी पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे जो भी ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है? मनुष्य ग्रहण करता है और जानवर ग्रहण करता है, उसे हम विषमपोषी कहते हैं। जिनमें सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। अब जैसे गाय, गाय भी क्या है बच्चों? विषमपोषी, क्योंकि यह क्या खाता है? पेड़ पौधे और पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन। चीता, चीता क्या खाता है? छोटे छोटे जानवरों को खाता है, तो यह भी विषमपोषी है। बाघ, मनुष्य, यह सभी विषमपोषी हैं। अब देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर हमें देखने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? जल, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर यह हो जाएगा, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की कच्ची सामग्री है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। तो यहाँ से आप प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा पोषण किसे कहते हैं, तो किसी जीव द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और वह भोजन शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोषण। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। किसके 2 उदाहरण लिखने हैं? स्वपोषी के। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पौधे और शैवाल। पौधे और शैवाल जो हैं वह 2 उदाहरण हैं किसके?
स्वपोषी के। उसके बाद विषमपोषी के 2 उदाहरण। चौथा प्रश्न हमारा है, तो विषमपोषी के 2 उदाहरण में हम लिख सकते हैं मनुष्य और जानवर। ये सभी विषमपोषी हैं, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने भोजन के लिए। तो बच्चों, कामना करती हूँ कोविड के इस सिचुएशन में आप सभी स्वस्थ होंगे। ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।